देखिए आपके सामने जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को एकदम 7G स्पीड से आप बना सकते हैं। 4G 5G 6G छोड़ दीजिए। देखिए आप सिंपल देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं सवाल क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। सवाल का कहना यह है भैया यहाँ पर कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। मतलब कहता है कि लाभ प्रतिशत उतना ही है, लाभ प्रतिशत उसका उतना ही है जितना उसका लागत मूल्य है। मतलब अगर 50% लाभ हुआ होगा तो लागत मूल्य 50 रुपया रहा होगा। तो सवाल पूछता है कि उसका लागत मूल्य क्या है। कुछ नहीं करना है, ये जो 96 दिया हुआ है ना, इसको 2 गुणनखंड में तोड़ दीजिए। ऐसा 2 गुणनखंड जिसका अंतर 10 का हो। तो आप कहेंगे 16 छके 96। छोटका कौन है, छोटका कौन है दोनों में से? देखिए इसका 10 का अंतर हो गया ना, छोटा वाला 6 है, बस इस पर 0 बैठा दीजिए। इस सवाल का आंसर 60 रुपया हो गया खत्म इस सवाल का आंसर। देख लीजिए अगला सवाल, देखिए कैसे बनाइएगा। सवाल क्या कहता है, एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब लाभ प्रतिशत जो है लागत मूल्य के बराबर है 144 में बेचने से। इसको ऐसे 2 गुणनखंड तोड़ लीजिए जिन दोनों गुणनखंड का अंतर 10 का होना चाहिए। 144 को 18 अठे 144 से 18 अठे 144 और इसमें अंतर 10 का हो गया ना, बस उसी 10 से इसमें गुना कर दीजिए, 80 रुपया उसका लागत मूल्य हो गया और इसमें लाभ भी 80% हुआ होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर ऐसे ही आप जानना चाहते हैं एकदम 7G स्पीड से सवाल को कैसे बनाते हैं तो बने रहिए। 2 टाइप के सवाल हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लेकर भी आए हैं। तो चलिए शुरू से आते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आज स्टार्ट करते हैं और ये टाइप 1 का पहला सवाल है आपका। सवाल कहता है कि चीनी के कीमत में 10% कमी हो जाने पर 270 रुपया में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पाता है। चीनी के मूल कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात करिए। मूल कीमत मतलब पहले वाली कीमत जो थी, यानी चीनी के दाम में जो कमी हुआ था उससे पहले का जो कीमत रहा होगा उस कीमत में और नई कीमत में अंतर पूछा है। याद रखिएगा इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल कहता है चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर 270 रुपया में 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पाता है। क्या होता है कि 270 रुपया लेके पहले भी मार्केट जाते थे और 270 लेके अब भी मार्केट जा रहे हैं, लेकिन अब 5 केजी चीनी ज्यादा खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीनी के दाम में गिरावट जो आ गया है, 10% की कमी हो गई है, इसलिए। तो सवाल यह पूछता है कि जरा यह बताइए कि पहले की कीमत और अब की कीमत में अंतर क्या होगा। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है कि नई कीमत क्या होगा या पुरानी कीमत क्या थी, यह पूछेगा। लेकिन इस सवाल में है कि दोनों कीमत का अंतर, तो हम दोनों कीमत निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप सीख लीजिए सबसे पहले, ये 10% वृद्धि है ना या कमी है? 10% कमी है। तो आपको पता है 10% कमी का होल वैल्यू क्या होगा? तो 10% का मान होगा 1/10 और कमी रहेगा ना, तो 10 में से 1 घटाइएगा ऊपर लिखिएगा, 10 में से 1 घटाइएगा ऊपर लिखिएगा 9 और नीचा वाला जीव का त्यों, ये 9/10 होल वैल्यू हो गया 10% कमी का। अब इसका क्या करना है, नया कीमत निकालेंगे, उल्टा गुना करेंगे, पुराना कीमत हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको यहां से निकालने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, नया कीमत। तो नया कीमत क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, नया कीमत क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। नया कीमत अगर आपको निकालनी हो नया कीमत, तो आपको करना है 270 रुपया जो है उसी का 10% जो कमी हुआ होगा, जो राशि आया होगा 270 का 10% जो राशि होगा, उसी में नहीं 5 केजी ज्यादा होता है यानी एक्स्ट्रा मिलता है, तो 5 से भाग दे देंगे। 270 का 10% कितना रुपया हुआ, और जितना रुपया हुआ उसी में ना 5 किलो ज्यादा मिलता है, तो 5 से भाग दे देंगे, 1 किलो का कीमत निकल जाएगा। आइए प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, यानी 27/5 रुपया। 27/5 रुपया का मतलब हुआ कि 25 25 शेष बचा 2, 5 चौके 20, यानी आप ये कह सकते हैं 5 रुपया 40 पैसा प्रति केजी नया कीमत, या आप 27/5 रुपया भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर पुरानी कीमत पता करना हो कि पुराना कीमत यानी मूल कीमत, सॉरी
मूल कीमत क्या होगा? मूल कीमत तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये 27/5 जो था दोस्तों, इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है। इसमें इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। नया कीमत था ये नया कीमत है 27/5 रुपया। पीछे का कीमत जानना है, पुराना कीमत। तब पीछे कैसे जाते हैं? उल्टा न जाते हैं, तो उल्टा गुना करिए। कैसे करिएगा? 10 ऊपर 9 नीचे, 9 तिया 27, अब 5 दूना 10, बोले तो 3 दूना कितना? 6 रुपया प्रति केजी हो गया। ये 6 रुपया प्रति केजी हो गया क्या? पुराना कीमत। नया कीमत 5 रुपया 40 पैसा। तो इसमें डिफरेंस कितना का? 60 पैसा का। ठीक है ना? तो यही सवाल पूछता है कि पुरानी कीमत और नई कीमत में अंतर कितने का होगा? तो 60 पैसे का कहिएगा। आपका सवाल का जवाब हो चुका है। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, अगला सवाल जरा देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने कहता है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपया में पहले से 8 पुस्तकें कम मिले, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% वृद्धि हो गया है और यहाँ कम लिखेंगे, ठीक है, कम है। 40% की वृद्धि हो गया है पुस्तक के कीमत में। अब बताइए, अगर सामान का दाम बढ़ जाएगा तो उतना ही पैसा में कम न मिलेगा आपको सामान। तो 40% बढ़ गया है, तो 84 रुपया में पहले से 8 पुस्तक कम मिल रहा है। 8 पुस्तक कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि पुस्तक के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गया है, दाम बढ़ गया है। आप 84 रुपया पहले भी लेके जाते थे और अभी भी आप 84 रुपया लेके जा रहे हैं आप पुस्तक खरीदने के लिए, तो आपको 8 पुस्तक कम मिल रहा है। सुनिएगा, तो क्या करना है, ये जो 84 रुपया है इसका 40% वृद्धि जो होगा, वो 40% कितना अमाउंट हुआ? उसी अमाउंट में 8 पुस्तक कम मिलता है, तो 8 से भाग दे देंगे, एक पुस्तक का दाम निकल जाएगा, ये हो जाएगा नया कीमत। ठीक ना? ये काम करने से हमेशा नया कीमत निकल के आएगा। तो अब बताइए, अगर प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत हटा दिए, बट्टा में 100 हुआ। ये 0 से 0 कटा, ये 4 दूना 8 कटा, ये 2 से 84 कटा कितना बार में? 42 बार में। अब 42 के आधा 21 और 10 के आधा 5, चाहे आप पूछता है क्या? प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक कीमत ना, यानी 10 का आधा 5 लिख दिए और यहाँ 42 का आधा 21, 21/5 रुपया प्रति पुस्तक। ये प्रति पुस्तक जो हुआ ये भैया नया कीमत हुआ। लेकिन आपसे क्या पूछता है? पुरानी कीमत पूछा है। अगर सीधे कहता नया कीमत 21/5 रुपया हो जाता, भाग दे के देख लेते तो ये 2.1 हो जाता, यानी 2 रुपया 10 पैसा। लेकिन आपको निकालना है आरंभिक कीमत। आपको क्या करना है, ये 40% जो वृद्धि दिया है इसका होल वैल्यू निकालिए। 40% का मान 2/5, अब वृद्धि है ना तो जोड़ दीजिए, 5 आदू कितना? 7/5। अब पुरानी कीमत जानने के लिए, पुरानी कीमत जानना है भैया, तो ये जो 21/5 रुपया है ना, इसमें उल्टा गुना करिए। 5 ऊपर 7 नीचे, 5 से 5 कटा, 7 या 21, यानी कि 3 रुपया प्रति पुस्तक हो गया। 3 रुपया प्रति पुस्तक। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इतना आसान कुछ नहीं है, पढ़ाई से ज्यादा आसान कुछ है ये नहीं है। सुनिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि चीनी के कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलो थी? है ना? इस टाइप के सवाल को विद्यार्थी बहुत जटिल समझते थे। देखिए बहुत आसान है। क्या हुआ है, चीनी के कीमत में 20% कमी हो गया है। तो भैया जब चीनी का कीमत घट गया है तब पहले जितना रुपया लेके जाते थे अभी भी मार्केट उतना लेके जाएंगे तो हमें चीनी ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि चीनी का रेट घट गया है। तो सवाल कहता है कि 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी मिल जा रहा है, यानी कि वो जो 600 रुपया है उसका 20% कितना होगा? तो जितना होगा वो होगा, और उसी रुपया में हमको 5 किलो ज्यादा मिल रहा है तो 5 से भाग देंगे, 1 किलो का दाम निकल जाएगा। ये नया कीमत निकल जाएगा दोस्तों, कि नया कीमत चीनी का कितना है। ये हमेशा नया कीमत निकलेगा, याद रखना। अब देखो प्रतिशत से आप 2 जीरो काट सकते हो, 5 से 20 को 4 बार में, और ये 6 चक्के 24 रुपया प्रति केजी हो गया दोस्तों। ये नया कीमत। आपसे क्या पूछता है? आरंभिक कीमत बताइए। आरंभिक कीमत का है ना, तो आपको एक काम करना है,
कहता है कि कमी होने से पहले चीनी का कीमत, तो ये 20% है ना, ये 20% का होल वैल्यू निकाल लेना है, 20% का होल वैल्यू, तब 20% का मान 1/5 होता है, क्योंकि 20% का मतलब बट्टा में 100 काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा, 20 को नीचे 100 को काटिएगा, अरे 20% का मतलब भाई वाह 20/100 होता है, काटो 20/25 हुआ कि नहीं, 1/5 हुआ कि नहीं। अब सुनिए, तो ये 20% कमी है, कमी यानी कि माइनस, तो घटा देंगे, 5 में 1 गया 4, 4/5। अब क्या करेंगे, ये नई कीमत में उलट कर गुना कर देंगे, पीछे जाना है तो उलट के जाना होगा, पीछे का कीमत पता हो जाएगा। ये 5 ऊपर 4 नीचे, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30, यानी 30 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम पहले था, कमी होने से पहले। आइए अगला सवाल देखिए ना, अगला 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 ए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है, तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। ठीक है ना, कहता है एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। अब बताइए 10% का कमी हो गया है ना, तो 225 रुपया में 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, 225 रुपया लेके मार्केट जा रहा है, तो 225 रुपया लेके पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा है, ठीक है ना। 10% का कमी हुआ है तो 225 का 10% कितना होगा, और जो राशि होगा उसी में वो 25 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है, तो 25 से भाग दे दीजिए, 1 किलो का पता चल जाएगा। अब आइए 10%, प्रतिशत का मतलब आया बट्टा में 100, प्रतिशत हट गया बट्टा में 100, 0 से 0 काट दिया, ठीक है। अब इससे काटते हैं तो 25 9 225 कट जाएगा ना, 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, यानी 9/10 रुपया अभी का ये नया वाला रेट हो गया, ठीक है। कहता है मूल कीमत कितना था, 9/10 रुपया प्रति केजी है क्या, हाँ, जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में वस्तु को इतना किलोग्राम, हाँ, यानी कि इतना 9/10 रुपया प्रति केजी, यानी 90 पैसा प्रति केजी हो गया। तो मूल कीमत क्या, तो ये जो 10% है ना, इसका होल वैल्यू निकालिए, 10% का होल वैल्यू निकालो, 10% का मान 1/10, देखो ये कमी है ना, तो घटा दो तो 9/10, और क्या करना है भैया, क्या करना है, ये जो 9/10 है इसमें उलट के गुना करना है 10/9 से, वो जो होल वैल्यू निकाले उसको उलट के गुना। अब ये हो जाएगा पुरानी कीमत, पुरानी कीमत कहिए या मूल कीमत कहिए। अब 10 से 10 एक बार में, 9 से 9 एक बार में, 1 गुना 1, 1 रुपया, 1 रुपया प्रति केजी, 1 रुपया प्रति केजी हो गया पुरानी कीमत। आई 9/10 का मतलब क्या होता है, 90 पैसा न हो गया है, इतना पैसा हो गया, 90 पैसा प्रति केजी नया कीमत, पुराना कीमत 1 रुपया, ठीक है। आइए दोस्तों अब हमारा चलेगा दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में सवाल क्या कहता है देख लो, बहुत सिंपल है। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ऐसा जब भी कहता है कि कोई वस्तु को इतना में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत जो है उसके लागत मूल्य के बराबर है, मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर उसका लाभ का प्रतिशत 20 है तो उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 20 रुपया रहा होगा, इसका ये कहना है, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तब पूछता है कि उसका लागत मूल्य कितना है। ऐसा सवाल जब भी हो कि लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर हो या लागत मूल्य के बराबर हो, तो जितने रुपया में सामान को बेचा है ना, इसका 2 गुणनखंड तोड़ना है, और इसका हमेशा ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है जिनका अंतर हमेशा 10 का हो, और सवाल रहेगा भी वैसा। सुनिए अंतर 10 का हो तो 96 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए तो 16 छके 96, ठीक है। इसमें डिफरेंस 10 का हुआ ना, इसमें डिफरेंस कितना का है, 10 का है, तो छोटा वाला संख्या में 10 से गुना कर लीजिए, यानी 10 छके 60 रुपया उस सामान का क्रय मूल्य हो गया, 60 रुपया क्रय मूल्य हो गया, और उस पर लाभ भी 60 रुपया, तो बस हो जाएगा 96 रुपया विक्रय मूल्य का है। देखो अगर क्रय मूल्य है 60 रुपया और उस पर लाभ कहता है कि क्रय मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर,
तो 60%। विक्रय मूल्य निकालना है तो 60 रुपया क्रय मूल्य, और लाभ कितना 60 का क्रय मूल्य जो है उसी का ना 60%, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य प्रतिशत से 2 जीरो कटा, इस 60 प्लस 6 36, बोलो 60 36 कितना होता है 96 होता है कि नहीं होता है, हो गया ना। तो आप समझ गए। आ जाइए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसका जो लाभ प्रतिशत है ना वो लागत मूल्य के बराबर है, और यहां पर विक्रय मूल्य 144 दिया है। आपको क्या करना है, लागत मूल्य पूछ देगा या लाभ प्रतिशत पूछ देगा तो यही काम करना है, इसका ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जिनमें अंतर 10 का हो। 144 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, बराबर है 144 नहीं, ये 10 का अंतर नहीं हुआ, 18 अठे 44 से, 18 अठे 44 से अंतर 10 का हो गया ना, तब बस छोटा संख्या में 10 से गुना कर दीजिए, 8 दहाई 80 रुपया हो गया उसका, 80 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, ठीक है ना। उसका लागत मूल्य यहाँ प्रति केजी नहीं है, उस सामान का दाम हो गया 80 रुपया, 80 रुपया उसका क्या हो गया लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। अगला देख लीजिए, अगला सवाल तीसरा कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करिए। 39 रुपया में बेचने से उसका लागत मूल्य जो है उसके विक्रय लागत मूल्य जो है उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। मतलब अगर उस सामान को खरीदने में उसको 40 रुपया लगा था तो लाभ भी 40% हुआ होगा, यही हुआ लागत मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर, कहने का मतलब 39 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़िए जिसका अंतर 10 हो, 13 तिहाई 39, 13 तिहाई 39, छोटा वाला संख्या में 10 से गुना कर दीजिए, 30 रुपया उसका लागत मूल्य हो गया, और लाभ प्रतिशत कहता तो 30%। हाँ हो गया। सुनिए अगला, अगला सवाल कहता है विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, तो लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य 75 रुपया में बेचा है तो लागत मूल्य जो होता है उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। 75 को ऐसे दो गुणनखंड तोड़ना है जिनका अंतर 10 हो। ए भैया 15 पचे 75 ना हो जाएगा अंतर 10 के, छोटका संख्या में 10 से गुना केवल कर देना है, बस कितना हो गया 10 पचे 50 रुपया उसका लागत मूल्य, अगर उसका लाभ प्रतिशत कहे तो भी 50%, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये दो टाइप समझ में आ गया होगा और मरते दम तक आप इसे नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके 3 मिलियन का सदस्य बन जाइए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।